मरने से पहले इसको 2 दिन पहले मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि मुझे थ्रेट मिला है। मरने से पहले 2 दिन मुफ्ती साहब ने कहा कि मुझे थ्रेट मिला है। ये मैं गवाही भी देता हूँ और मैं इसका गवाह भी हूँ। मैंने कहा कि किसने थ्रेट दी है तुम्हें? तो उसने कह दिया कि ये इंटेलिजेंस इदारों ने कहा है कि आपको ख़तरा है। स्पीड से इसको टक्कर मारना ये भी एक सवालिया निशान है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि ये मंसूबा हो या जो भी हो, लेकिन तहकीकात होनी चाहिए। तो सब बातें चली गई, बहुत पीछे छोड़ दी गई। गोली मारना, अगवा करना, मतलब है या बम ब्लास्टिंग वगैरह का। इस बार जो दौर आ रहा है वो एक्सीडेंट का दौर आ रहा है। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, वाकई मुफ्ती साहब के हवाले से जो एक खला पैदा हुआ है या उसकी जो मौत जिस सबब में हुई है वो इंतहाई दुख और दर्द की है। हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे और साथ ही उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। जनाब स्पीकर, बहुत से मीटिंग्स में और आम मुलाकातों में हमारी और मुफ्ती साहब की बड़ी एक दूसरे के साथ तफसीलन बातचीत भी होती, मीटिंग भी होते। मुफ्ती साहब एक अपने नज़रिया, अपनी तंजीम, उसकी अपनी जगह पे, लेकिन वो एक मुखलिस सच है और सच की बात करने वाले बंदे थे। आज वो हमें नहीं रहे। उनकी सादगी, जो उनका सोच था और साथ ही जो उसने अपनी विरासत में जो चीज़ें छोड़ी है वो हमारे लिए फ़ख्र है। अगर आज आप उसका घर भी देखें, उनके बच्चे देखें, उनकी ज़िंदगी देखी, क्योंकि एक इनकलाबी जो अपने नज़रिए के मुताबिक इसकी जो कुछ भी थी वो इसमें सच्चे थे। जनाब स्पीकर, वो मौजूदा जो सिक्योरिटी के हवाले से हालात थे वो बिल्कुल इसमें से इस पे क्लियर थे और कई बार हाउस के ऊपर भी, हाउस में भी इजहार कर चुके हैं। उनकी ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह थी। साथ ही अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से, चूँकि यहाँ पे हर चीज़ में माफिया है, उन बहुत कोशिश की इसको डिस्टर्ब करने के लिए, अपनी उस सोच पे लाने के लिए जो यहाँ पे चलती रहती है, लेकिन मुफ्ती साहब ने हर बार इनकार किया था। और एक बात जो मुफ्ती साहब ने मेरे साथ शेयर की थी, शायद वो इस हाउस में किसी के साथ शेयर की होगी या नहीं की होगी। मरने से पहले इसको 2 दिन पहले मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि मुझे थ्रेट मिला है। मरने से पहले 2 दिन मुफ्ती साहब ने कहा कि मुझे थ्रेट मिला है। ये मैं गवाही भी देता हूँ और मैं इसका गवाह भी हूँ। मैंने कहा कि किसने थ्रेट दी है तुम्हें? तो उसने कह दिया कि ये इंटेलिजेंस इदारों ने कहा है कि आपको ख़तरा है। तो मैंने उनको कह दिया कि जैसे मेरी ज़िंदगी है, जैसे मैं गुजारना चाहता हूँ, मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। बाकी मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। ये चीज़ मुफ्ती साहब ने मेरे साथ शरीक की थी। बाकी हमें इस चीज़ पे गौर करना होगा, सोचना होगा कि जिस तरह ये सवाल उठाए जा रहे हैं उसके मरने के हवाले से, उसको जिस तरह हम तो आना जाना होता है इसी रोड पे, लेकिन इतनी स्पीड से इसको टक्कर मारना ये भी एक सवालिया निशान है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि ये मंसूबा हो या जो भी हो, लेकिन तहकीकात होनी चाहिए। इस चीज़ की मुनासिब तहकीकात भी होनी चाहिए। ये कुदरती तौर पे भी हो सकता है, क्योंकि हम ज़ाती तौर पे ऐसे तहरीकों से वाबस्ता है और ऐसे ज़िंदगी से गुजार रहे हैं कि हमें बहुत से लोग ये एहतियात करते हैं कि बाकी तो सब बातें चली गई,
بہت پیچھے چھوڑ دی گئی. گولی مارنا, اغوا کرنا, مطلب ہے یا بم بلاسٹنگ وغیرہ کا. اس بار جو دور آ رہا ہے وہ ایکسیڈنٹ کا دور آ رہا ہے. خواہ کسی پہ گاڑی چڑھانا یا گاڑی سامنے سے. اب اگر آپ گاڑی کو دیکھیں اور اس ویگو کو دیکھیں تو ویگو پہ اس چیز کی خراش نہیں آئی ہے جو جس طرح گاڑی پہ آئی ہے, اور گاڑی بالکل ایسا ہوا ہے کہ ایسے وی شکل میں بنا ہوا ہے. یہ مطلب ہے ان کی فریم بالکل ایسے ہو گئی ہے. تو جناب اسپیکر, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس گاڑی کو اس طرح سے چیک کیا جائے کہ یہ اس کو تو اس طرح نہیں بنایا گیا ہے جو اس میں سوار بندے وہ محفوظ ہوں, اور جو ان کا ٹارگٹ ہو وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کریں. تو اس چیز کے حوالے سے بھی اس پہ غور کرنی چاہیے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ساتھ ہی ہماری یہ حکومت ان کے بچوں کی, ان کے گھر والوں کی, اور ساتھ ہی کیونکہ وہ انتہائی سادہ بندے تھے اس کے ساتھ کوآپریشن کرنی چاہیے مالی طور پہ بھی, اور ساتھ ہی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ مزید ان کو تھریٹس نہ ہو ان کے گھر والوں کو. تو جناب اسپیکر, ہم ایک بار پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے, اور ساتھ ہی ان کے حوالے سے جو بھی مشکلات ہو ان کے گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ان مشکلات کو حل کرنا چاہیے. تھینک یو, مہربانی. جناب محسن